वह भारतवर्ष है जहां रावण जैसे शक्तिमान से लड़ने के लिए भारत के पशु पक्षी भी खड़े हो गए। देखिए श्री राम का जीवन क्या है। श्री राम का ऐसा जीवन है जो हर व्यक्ति के भीतर धर्म और नैतिकता का जागरण करते हैं। ध्यान से समझना, आकृति मनुष्य की है लेकिन प्रकृति मनुष्य की हमारी नहीं है। भगवान शंकराचार्य कहते हैं तीन वस्तुएं सबसे दुर्लभ है। पहली मनुष्यत्वम, मुमुक्षत्वम, महापुरुष संश्रयः। मनुष्य होना भी उतना दुर्लभ नहीं है जितना मनुष्य के भीतर मनुष्यत्व का होना, मानवता का होना। और हमारे भीतर मानवता कहां है? राम जी के समय सबसे बड़ी चुनौती थी मनुष्य में मनुष्यता का होना, और राम जी ने सबके भीतर मनुष्यता का जागरण किया। और तो और छोड़े, राम जी ने पशु पक्षियों के भीतर नैतिकता का जागरण किया। राम जी चाहते ना तो अयोध्या से सेना मंगा सकते थे। राम जी चाहते तो भरत भैया सहायता के लिए आ जाते। नहीं, इन पशुओं को लेकर, बानर, गोलांगुल, रीछ, भालू, इनको लेकर के लड़ने के लिए गए। एक जागरण किया, इनको भी लड़ा दिया दुनिया के सबसे बड़े शक्तिमान से। इसका तात्पर्य यह है कि जब तक हम अपने को कमजोर मानकर बैठे हैं तभी तक कमजोर हैं। यदि हमने भी जीवन में नैतिकता और धर्म को स्वीकार कर लिया तो हमारे साथ ईश्वर खड़े होते हैं। ध्यान से समझना, ईश्वर उसी के साथ खड़े होते हैं जिसके जीवन में नैतिकता और धर्म है। और राम जी ने जीव मात्र के भीतर अच्छाई और बुराई का भेद जगाया। रावण बुरा है और रावण को बुराई का ऐसा प्रतीक बनाया कि रावण एक ही बार नहीं मरा। आज भी हर वर्ष हम रावण को बना बना के जलाते हैं। यह चेतना कहां से जगी? इस चेतना को श्री राम ने जगाया। जो भी रावण जैसा बुरा बनेगा समाज में, वह एक बार ही नहीं, वह सदियों तक नहीं, अनंत काल तक जलाया जाता रहेगा। रावणीय वृत्ति कभी समाज में स्वीकार्य नहीं हो सकती। तो सीता जी ने डाला, लेकिन यदि कमजोर हो तो रखे रहना, श्री राम आएंगे। और श्री राम आए तो सुग्रीव जी ने कहा, प्रभु उन देवी ने कुछ गिराया था, पट डाला है। और सुग्रीव जी उसको ला करके राम जी के समक्ष रखे, वस्त्र में बंधे हुए आभूषण। भगवान श्री राम ने उसको खोला। सीता जी के थे ही विकल हो गए, व्याकुल हो गए, रो पड़े। एक चंपू रामायण है, उसमें तो लिखा है प्रत्यर्पितानाम कपि पुंगवानाम। राम जी उन आभूषणों को देखकर इतना रोए कि जितने धूल आदि जमे थे सब धुल गए, चमकने लगे। राम जी विकल होकर लखन भैया से पूछते हैं, भाई पहचानो तो, ये आभूषण मेरी सीता के ही तो हैं, क्योंकि मैं विकल हूं। और विरह की विकलता यथार्थ को समझने से दूर रखती है। बताओ, ये मेरे सीता के ही तो आभूषण है। भैया लक्ष्मण ने देखा, और महर्षि वाल्मीकि ने जो यहां लखन भैया का एक चरित्र चित्रण किया है महाराज, आप देखना कि भारत के युवा का चरित्र क्या होता है। हाँ? मैं कहता हूं भारत के युवा को देखना हो तो लक्ष्मण को देखना, भारत के आदर्श को देखना हो तो श्री राम को देखना। श्री राम भारत को व्याख्यायित करते हैं। लक्ष्मण का चरित्र भारत के युवा जीवन को अभिव्यक्ति देता है। लक्ष्मण ने उन आभूषणों को उठाया और भैया लक्ष्मण की आंखों में आंसू आ गए। महर्षि वाल्मीकि लिख रहे हैं, लखन भैया कहते हैं, राघव भैया नाहम जानामि केयूरे, नाहम जानामि कुंडले, नुपुरे त्वभिजानामि, नित्यम पादाभिवंदनाम। राघव भैया मैं इस केयूर को नहीं पहचानता, मैं कुंडल को नहीं पहचानता, बस एकमात्र पांव में पहने जाने वाले इस नूपुर को पहचानता हूं। क्यों? क्योंकि नित्यम पादाभिवंदनात्, मैं नित्य अपने मां के चरणों में प्रणाम करता था। इस श्लोक से स्पष्ट हो गया कि
कि भैया लक्ष्मण ने कभी दृष्टि उठाकर श्री जानकी जी की ओर देखा भी नहीं था। यह है भारतीय युवा का चरित्र महाराज। आज समाज में पता नहीं कितने फूहड़ फूहड़ मजाक और उपहास होते हैं इस संबंध को लेकर, लेकिन लक्ष्मण की जो दृष्टि है माता सीता के प्रति एक मां की दृष्टि है, मां की दृष्टि। और भैया लक्ष्मण कहते हैं कि मैं इन केयूर को नहीं जानता, मैं कुंडल को भी नहीं जानता, केवल नूपुर को जानता हूं। एक रसिक बिहारी जी ने राम रसायन नामक रचना की है। वाल्मीकि रामायण का अनुवाद है, जाने यह नूपुर हमारी स्वामिनी को है। केवल मैं इस नूपुर को पहचानता हूं, ये मेरी मां सीता के है। इसे सुनकर राम जी रोने लगे तो सुग्रीव जी ने ढाढ़स दिया और कहा, मत रो ठाकुर जी, मत रो राघव प्रभु, आपको आपकी सीता मिलेंगी और मैं उसमें सहायता करूंगा, मैं आपके साथ आपके हर कार्य में सहायक बनूंगा, मत रो।